तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, हरि तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, हरि तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, हरि तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। बोल गिरिराज महाराज की जय। भगवान बोले ब्रजवासियों ने शांत हो जाओ। क्यों भैया? बोले भैया मेरे देवता ने मेरे कान में आके कछु कह दे। अरे जल्दी बोल कन्हैया भैया का बात है गई? भगवान बोले मेरो देवता मेरे कान में आके कह गयो भैया ज्यादा पानी बरस रहा हो तो सब मिलके मुंह को उठा के छाता बनाए लो। ब्रजवासी बोले हे भगवान ये 7 कोस को इतना लंबो चौड़ो देवता ये छाता कैसे बन जाएगा? भगवान बोले जब मेरे देवता ने मेरे कान में कही है तो बन ही जाएगा। चलो एक बार प्रयत्न करके तो देखो। ठीक है लाला चलो मिलकर के करें कोशिश। सब ने मिलकर प्रयास किया और भगवान ने तो बड़ी सहजता से इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ करके छाता बना के खेलते हैं, ऐसे ही कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक धारण करके रखा। बोल गिरिधारी भगवान की। गिरि को धारण करने से प्रभु का नाम आज गिरिधारी हो गए। सारे ब्रजवासी भी अपना अपना कंधा और डंडा लगाए खड़े हैं और सबको यही प्रतीति हो रही है कि हम सबने मिलके उठा रखो है। ब्रजवासी बोले लाला हमें अब तक खबर ना हती कि आजकल हम इतने पहलवान है गए। नेकू आशा ना हती कि ये उठ जावे गो और गजब है गयो भैया 7 कोस को पहाड़ इतने आराम से उठ गयो। कन्हैया बोले मैं तो पहले ही कहो कर तो ये माखन बेचबो बंद करो, गो सेवा करें और गोरस को आनंद लें तब शक्ति आएगी। तो देखो ब्रजवासियों कितनों गोरस खवाई दियो मैंने कि आज ताकत काम में आ गई कि ना है। ब्रजवासी बोले हाँ कन्हैया है तो तेरे सब माखन कोई चमत्कार, तू माखन न खवातो तो हमारे अंदर बल कहां से आता। पर सनई 7 दिन जब पूरे होने को आए तो ब्रजवासी बोले लाला एक बात बता, हमारा तो ये कंधा थक जाए तो फिर या कंधा क्यों लगा लें, ये भी कंधा थक जाए तो उन्हें सिर के सहारे लगा के खड़े हो जाए और जब पूरे ही थक जाए तो उन्हें डंडा के सहारे अपने हाथ पैरों ठीक कर लें। पर भैया हम तो को देख रहे हैं 7 दिना को 1 अंगुरिया लगाए खड़े हुए। अब तक तेरे हाथ में या अंगुरिया में दर्द ना भयो का? देख ज्यादा मेहनत मत करियो, ये परेशान है जाएगो। एक काम कर तू थोड़ी देर आराम कर ले, चिंता मत करियो हम इतने हैं सब मिलके सब संभाल लेंगे। भगवान बोले मेरे बिना अकेले संभाल सकोगे? ब्रजवासी बोले दारी के तू का सोचे तेरी अंगुरिया पे ही सब धरोए का? अरे हम इतने डंडा और कंधा लगाए खड़े हैं वो सब बेकार हैं क्या? अरे जा जाके आराम कर। कन्हैया बोले तो ठीक है तुम ही संभालो भैया। तनिक अंगुरिया नीचे करी के सबके डंडा चटा चट उड़ गए। अरे भैया कन्हैया संभालियो संभालियो। सबके पसीना छूट गए। भगवान ने ज्यों का त्यों हाथ कर लिया। ब्रजवासी बोले गजब है गयो भैया, या की अंगुरिया ने की नीचे भई के सबके डंडा चटाचट बुल गए और तनिक और नीचे कर दे तो अपने तो कंध ही चटाचट बोल जाते आज। तो क्यों भैया या की अंगुरिया में इतनी ताकत है का कि सबरो पहाड़ यही ने उठा रखो है? अच्छा निकालो तो अपने अपने कंधा बाहर।
एक एक करके सबने कंधे निकाल दिए, पर जहां की तहां गोवर्धन भगवान की मात्र एक कनिष्ठिका पर। अब तो ब्रजवासियों के होश हो गए। अरे भैया, हम तो सोच रहे कि सबने मिलजुल के उठा रखो है, पर अब बात समझ में आई, हम तो फालतू के माटी के मतुकरा बने लगे। छोरा ने तो अकेले नहीं सब उठा रखो है। नंद बाबा ते बोले, बाबा बाबा तो हमारी सौगंध है, सच्ची बोलियो ये छोरा तेरो ही है का? नंद बाबा बोले, क्यों भैया तुम कैसी बात करो, मेरो छोरा ना है तो कौन को छोरा है? ब्रजवासी बोले, बाबा बुरो मत मानियो, हमारे खानदान में एक से एक पहलवान भय, पर या छोरा जैसो तो आज तक ना सुनो हमने। क्व सप्ताहायनो बाल क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, हमें तो शंका है रही है, ये छोरा तेरो ना है, ये तो साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण है, या कोई बहुत बड़ो देवता है, ये साधारण मानव ना है। नंद बाबा घबराए गए, ये मेरे लाला को जबरदस्ती भगवान बनाए बैठ रहे हैं। हाथ जोड़ के बोले, ब्रजवासियों एक रहस्य की बात आज बताऊं? बताओ। बोले, एक दिन गर्गाचार्य जी मेरे घर आए, मैंने उनसे प्रार्थना करी कि मेरे छोरा को नाम रख दो तो बड़ी कृपा होगी, और उन्होंने एक शर्त रख ली कि काउए बताइयो मत, तो चुप ही रख सके हम। तो भैया बुरो मत मारियो, मैंने तुम्हें काउए ना बुलाया, पर आज उनकी एक बात मैं कहूं। कहो। कि गर्गाचार्य जी ने मेरे लाला के बारे में बड़ी विचित्र विचित्र बातें कही। हर युग में जन्म हो यो करे या को हैं, ये भगवान के समान गुण वालो है, नारायण समो गुण ही, नारायण के समान गुण है, बड़े बड़े संकट से तेरो लाला तुम सबन की रक्षा करेगो। भैया बाबा की एक एक बात बिल्कुल पक्की निकली, बिल्कुल सही सही बात बताई बाबा ने, परंतु मैंने तो बस एक ही बात समझी है कि मैं दिन रात जो नारायण को भजन करूं, और भजन करके हमेशा एक ही बात मांगू कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, मेरे लाला पर कृपा करियो। सो मेरे भजन के प्रताप से नारायण आजकल मेरे छोरा पे कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है, तो मेरे और लाला के ऊपर नारायण की विशेष कृपा है। ये भगवान भगवान ना है, भगवान की कृपा जाके ऊपर विशेष है। क्यों करके ब्रजवासियों को नंद बाबा समझाए भी लगे, पर ब्रजवासियों के मन में बात बैठ गई। इंद्र ने आकर के देखा कि क्या हाल है ब्रज का। 7 दिन मूसलाधार प्रलयंकारी मेघों ने बरसात की है, परंतु जब ब्रज में आके देखा, गिरधारी बने गोविंद का दर्शन किया, होश उड़ गए इंद्र के। मेघों से कहा, भाई पानी कहां गया? बोले सरकार जितना था सब उड़ेल दिया। बोले भाग जाओ यहां से। सब मेघमंडल पलायन कर गए, आकाश साफ हो गया। भगवान ने कहा धूप निकल आई, हे ब्रजवासियों अब तुम भी निकलो सब बाहर, देखो देखो आकाश साफ हो गया, पानी बंद। सब ब्रजवासी अपने अपना सामग्री ले करके बाहर निकले। भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। खेल खेल में जैसे प्रभु ने गोवर्धन को उठाया था, उसी प्रकार से बड़ी सहजता से यथास्थान भगवान ने ज्यों का त्यों रख दिया। सब ब्रजवासी अपने घर को लौटे, और सबके मन में एक बात आती है कि कन्हैया हमारो भगवान है। बेचारे दूर दूर हाथ जोड़े जा रहे हैं। कन्हैया ने मुड़ के देखा, क्यों भाई ब्रजवासी हो, सबके सब हाथ काय क्यों जोड़ रहे हो मेरे? ब्रजवासी कान पकड़ भी लगे। कन्हैया भैया, आज तक तो को नंद को छोरा समझ के तेरे साथ चाहे जैसे बोल रहे, चाहे जैसे खेल रहे, चाहे जैसो व्यवहार कर रहे, हम तो सखा समझ के सब बातें कर रहे, पर आज पतो चली कि तू तो भगवान है भैया। तो अब आज के बाद कबू ना खेलवे बारे, न जाने भगवान को का अपराध बन जाए हमसे। अब तक की गलती माफ करियो भैया, पर आज के बाद कबू ना खेलेंगे। कन्हैया को लगा ये तो सब गड़बड़ हो गया।
मैं इन ग्वाल वालों में गुप्त रह करके लीला करने आया था। इन्होंने भगवान मान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हंस करके प्रभु बोले, हे ब्रजवासी हो, तुमने भगवान कैसे समझ लियो? ब्रजवासी बोले, भैया भगवान ना है तो कौन है? तूने पैदा होवे की देर ना भई कि भूतना मार डारी। हमने सोची तो ऐसी तो को लेके भाग रही होगी, सो ठोकर खा के मर गई। जैसे तैसे मन को समझा लिया। तने एक लात में गाड़ी ही उड़ाई दी। हमने सोची आंधी तूफान में ऐसी उड़ गई होगी। तृणावर्त मारो, बड़े बड़े असुर तेने चुटकियन में मार दे। हम बार बार अपने मन को जैसे तैसे समझा लियो करते। और आज जब तेरी एक अंगुरिया पर 7 को उसको गोवर्धन देखो तो लाला अब तो नेकू कसर ना रही मन में, तू निश्चित भगवान। ये काम भगवान के अलावा कोई ना कर सके। कन्हैया बोले, बाबरे मत बनो ब्रजवासी हो, तुम्हें एक बात को पता होना है। कहा भैया? बोले, वो मेरे गोवर्धन देवता ने मुझ को एक मंत्र दियो है। कौन सो मंत्र? भगवान बोले, मंत्र थोड़ी बतायो जाए। वह मंत्र को चमत्कार ऐसा है कि यदि मैं वह मंत्र को जप लूं तो बात में जो भी देखेगा वो बाकी सबरी ताकत मुंह में ही आ जाएगी। तो मैंने गोवर्धन उठा के वो मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया और तुम सबके सब टुकुर टुकुर मुंह को देख भी लग गए। तो तुम सबन की ताकत मुंह में आएगी और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले, ओहो जे बात है। वही हम समझ रहे कि आजकल हम कमजोर कैसे है रहे हैं। चौरे नंद के लाला, कल तक माखन मिश्री चुरा तो अब तूने हमारी शक्तियां चुरानी प्रारंभ कर दी। मधुमंगल बोलो, मैं तो पहले ही समझ गया हो कछु गड़बड़ है। अन्यथा आपको कितनी बार मैंने कबड्डी में हराया, कुश्ती में गिराया, और आज मैं बड़े चक्कर में पड़ गया हो कि मेरी ताकत चली कहां गई। पर अब मैं समझ गया जब सबरी ताकत यानी मंत्रन से मेरे अपने पास ले ली तो वो मैं धरोई का हाथों से गोवर्धन उठा पातो। भगवान ने सब ब्रजवासियों को बात जचाई दी। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा, गिरवर लियो उठा। भोले भाले ब्रजवासी सब मान गए कन्हैया की बात। लपक करके हृदय से लगा लिए कन्हैया को, अरे कन्हैया भैया तूने खूब बताई ये बात, अन्यथा आज तो हम सचमुच घबरा के तो वो भगवान ही मान ले होते। इस प्रकार भगवान अपनी भगवत्ता को छुपा लेते। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धननाथ की पूजा भई। द्वितीया को सबने भैया दूज का त्योहार मनाया और तृतीया से इंद्र ने पानी बरसाया नवमी पर्यंत 7 दिन तक। 10वीं तिथि में एकांत अवसर पाकर इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और 10वीं के दिन 10 श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण हैं। रजोगुण तमोगुण आपको छू भी नहीं सकता। ये सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा प्रवाहित है। ऐसे हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ही जगत के पिता हो, गुरु हो, सारे जगत के मालिक हो। मेरे जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए आप अपनी स्वेच्छा से वपु धारण करके प्रकट भय हो। प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें और ऐसा अनुग्रह करें कि मेरी बुद्धि इस प्रकार की दोबारा न हो। मैं आपकी भगवत्ता को भूल न जाऊं और आपकी भगवत्ता को पहचानते हुए दोबारा अभिमान ग्रसित न हो जाऊं, ऐसा अनुग्रह करें। भगवान हंस करके बोले, देवराज, मैं जिससे बहुत प्रेम करता हूं ना, उसी का अभिमान तोड़ता हूं। ये मेरा स्वभाव है। जो अभिमान के ग्रसित होकर मुझ
परमेश्वर के प्रभाव को पहचानते नहीं, उनके अभिमान को तोड़ करके उन्हें शुद्ध मार्ग दिखाने के लिए मेरे कोप में भी उन पर कृपा छिपी रहती है। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणि न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम् यस्य अहम अनुग्रहम् इच्छामि। जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं उसी का अभिमान तोड़ता हूं। धनाभिमान है तो धन खींच लेता हूं, पदाभिमान है तो पद छीन लेता हूं। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो गम्यताम शक्र भद्रम वह। जाओ देवराज, तुम्हारा कल्याण हो, अभिमान से रहित होकर के अपने अधिकार को स्वीकार करो। सुरभि गाय ने भी दुग्धाभिषेक करके भगवान की सुंदर मधुर स्तुति करी और कहा, प्रभु हम गायों के नाथ तो आप ही हो, आज से भगवान का नाम गोविंद हो गया। इंद्र ने और गो माता कामधेनु ने मिलकर के आज भगवान को गोविंद नाम दिया। बोल गोविंद भगवान की। इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान किए। अब आ गई एकादशी। याचना करते हुए प्रस्थान किए। अब आ गई एकादशी। दसवीं को गए देवराज, अब दूसरे दिन एकादशी। नंद बाबा एकादशी का निर्जला व्रत रखते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं और उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं। सहस्त्र तुलसी दल से अपने जनार्दन प्रभु की अर्चना कर रहे हैं। समभ्यर्च जनार्दनम, पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत तो बड़े आनंद से किया, परंतु रात के 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म बेला हो गई, सवेरा हो गया। सो अर्धरात्रि में ही स्नान करने पहुंच गए। अर्धरात्रि में जलाशयों में स्नान वर्जित है, क्योंकि जलाधिदेव वरुण उस समय विश्राम करते हैं। पर जैसे ही जल में प्रवेश किया कि वरुण के दूत पकड़ के नंद बाबा को ले गए भीतर। एक दो ग्वाला जो उनके संग में गए थे, उन्होंने बाबा को जमुना जी में डुबकी मारते तो देखा, पर जब बड़ी देर तक बाहर नहीं निकले, नहीं उछरे, तो बेचारे डर गए। दौड़े दौड़े आए, अरे कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। सुनते ही भगवान दौड़े, मारी छलांग जमुना जी में और मार डुबकी पहुंच गए वरुण लोक में। वहां नंद बाबा बंधे पड़े थे, वरुण सिंहासन पर डटे थे। जो प्रभु का दर्शन वरुण ने आते हुए किया, तुरंत खड़े होकर स्वागत किया, आइए आइए पधारिए प्रभु, हम धन्य हो गए आपके दर्शनों से, अहो भाग्य आपका अचानक आना। अद्य मे निवृतो देहो अद्यैवार्थो घित प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् नवापो पारमाध्वन। महाराज हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया, जो आपके पाद पद्म हमारे इस लोक में पधारे। कहिए प्रभु ये अचानक आपका आना कैसे हुआ? भगवान बोले, वाह हमारी महिमा गा रहे हो और हमारे पिताजी को बांध के पटक रखा है घर में। आपके पिता कौन है महाराज? भगवान बोले, वो बैठे हमारे नंद बाबा। जो सुना कि नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता हैं, वरुण तो बेचारे घबराए गए, कान पकड़ के माफी मांगने लगे, क्षमा करना सरकार, अनजाने में हमारे मूर्ख इन दूतों ने बड़ा भारी अपराध कर दिया। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवाञ्छन्तुमर्हति। आनीतोऽयं तव पिता तद्भवाञ्छन्तुमर्हति। हमारे अपराध को क्षमा करें प्रभु, अनजाने में भूल हो गई। हमने कहा, प्रभु बोले कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, मुक्त करो।
वरुण ने तुरंत नंद बाबा को बंधन मुक्त किया, बार बार कान पकड़ के माफी मांगते हुए विदा किया। भगवान अपने बाबा को लेकर के बाहर निकले। तब तक तो वृंदावन में हल्ला मच चुका था, तमाम ब्रजवासी आ गए। जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले, सबरे ग्वाला घेर के खड़े हो गए। अरे बाबा, कहां डुबकी मार के चले गए? इतनी लंबी समाधि लगाई ली जल में। नंद बाबा बोले, मत पूछो ब्रजवासियों, आज तो गजब है गया। कहा भयो बाबा? बोले, भैया हमें का खबर कि कितनो समय है, हम तो आधी रात पे चली आए देखो। परंतु जैसी डुबकी मारी, तमाम हट्टे कट्टे छोरा आए, मुंह को दबोच के ले गए भीतर, पकड़ के ले गए और न जाने कहां ले जा करके मुंह को बांध के पटक दियो। उनको एक बड़ो भारी राजा, मैं कछु ना बोल सको भैया, पर न जाने कैसे कहां से घूमतो भयो, मेरो कन्हैया पहुंच गयो। फिर पर भैया न जाने कन्हैया की बात से का रिश्तेदारी न कर पड़ी। अरे सबरे जाके पामन में लोटपोट है गए। वो उन सबन को राजा मेरे कन्हैया को हाथ पकड़ के सिंहासन पर बैठा के बड़ी बड़ी दंडवत करवे लगो, बड़ी बड़ी महिमा गावे लगो। सबरे जाकू हाथ जोड़ जोड़ के दंडवत कर रहे थे और मेरो लाला नेक नेक से हाथन से सबन को आशीर्वाद देतो गयो। मैं देख देख के बाबर है गयो, हे भगवान, मेरे कन्हैया की का रिश्तेदारी है याते मोह बांध के पटक राखो है, छोरा की देखे कैसी पूजा करे सब। पर मेरे कन्हैया ने जैसी परिचय दियो कि मैं या को पिता हूं, है? मेरे बारे में जैसी बतायो, सो भैया सबके होश उड़ गए और सबरे मेरे पामन में लोटपोट है गए और बड़े आदर के साथ मुंह को विदा कियो। फिर सबने माफी मांगी मत मोते। अब तो सबरे ग्वाला फिर काना फूसी करवे लगे, भैया कछु है जाए, अब हमें तो पक्को विश्वास है गयो अपनो कन्हैया साक्षात भगवान। देख तो कैसी कैसे देवता आके पामन में गिरे। एकांत में सबरे ग्वाला आके बोले, कन्हैया तो आज हमारी यही सौगंध है, तू झूठ मत बोलियो। पूछो भैया क्या बात है? बोले, लाला तू सच्ची सच्ची बोल, तू भगवान है का? कन्हैया फिर हंसे बड़ी जोड़ते, ब्रजवासियों तुम काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए हो, जबरदस्ती भगवान बनाए डोल रहे हो। ब्रजवासी बोले, देख कन्हैया तू भगवान हो तो चुप्पी हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे। भगवान बोले, अच्छा एक बात बताओ ब्रजवासियों, यदि मैं भगवान भयो तो तुम कहा करोगे? ब्रजवासी बोले, हमें कछु ना लेनो देनो, तू बनो रहे भगवान। हमारी तो एक ही छोटी सी इच्छा है कि तू सचमुच भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है, बस एक बार अपनो बैकुंठ हमें दिखाई दे और हमें कछु ना चाहिए। भगवान बोले, तो सुनो, मैं भगवान हूं के ना या झगड़े में मत पड़ो, तुम्हें बैकुंठ देखनो है तो वो तुम्हें दिखा सकूं। अच्छा भैया दिखा। भगवान बोले, आओ मेरे संग। सबन को लेके आए ब्रह्मकुंड। भगवान बोले, ब्रजवासियों जो बैकुंठ चलवो चाहे वो या कुंड में डुबकी मारे। और इतना सुनते ही सबरे ग्वाला बा ब्रह्मकुंड में डुबकी लगा दे लगे। और जो डुबकी मारी, ते तो ब्रह्म हरदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात्पुरा यत्रा क्रूरोध्यगात्पुरा। जहां डुबकी मारी कि सबके सब डुबकी लगाते ही दिव्य वैकुंठ में पहुंच गए, जहां पर सबके सब चतुर्भुज रूपधारी हैं, सब नारायण के ही सदृश हैं। जो यमुना के भीतर क्रूर जी को दिव्य लोक का दर्शन कराया था, वही भगवान ने सारे ब्रजवासियों को आज करा दिया। ब्रजवासी आपस में काना फूसी करवे लगे, चौरे अपन कहां आए गए? यहां तो देखो चारों तरफ सब चार चार हाथ वाले डोल रहे। एक बोलो मालूम पड़े बैकुंठ में खड़े, पूरे तो यही बैकुंठ है, तो या बैकुंठ में अपनो कन्हैया कौन सो है ये तो पतो लगाओ। बोले चलो यहां से पूछे। एक भगवत पार्षद के पास जाके बोले, भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, मौनम आस्ताम। ब्रजवासी बोले, राम राम, ये कैसो बैकुंठ? को काऊ से राम राम ही ना करे। दूसरो बोलो, भैया ये अपनी भाषा ना समझ पा रहे हो, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग शिष्टाचार के तरीके हों, सब जगह राम राम थोड़ी चले।
कहीं राधे राधे, तो कहीं बम भोले, तो कहीं जय सिया राम, तो कहीं हाय हाय बाय बाय। जैसा देश वैसी परंपरा और भाषा। ब्रजवासी बोले तो अपनी भाषा यहां कौन समझेगो? अरे भैया जब अपनी भाषा ही कोई ना समझेगो तो अपन यहां कहां घूमे, अपने कन्हैया को कहां ढूंढे? एक बोलो वो देख, वो सिंहासन पर बड़े भारी नाग के ऊपर कौन बैठो है। या की सकल सूरत तो बिल्कुल अपने कन्हैया से मिल रही है। दूसरा बोलो मैं पक्को कह सकूं यही अपनो कन्हैया है, यही कन्हैया है, चलो चल के बात करें। जैसी दौड़े आगे, सेवकों ने रोक दिए, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। स्तुति पूजन जो भी कुछ करना है यहीं से कीजिए, इस सीमा से आगे कोई जा नहीं सकता। ब्रजवासी बेचारे दूर से ही हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करवे लगे। तब तक आसपास क्या देखते हैं कि चतुर्मुख ब्रह्मा भी खड़े हैं, पंचानन त्रिपुरारी भी खड़े हैं, अनेकानेक देव वृंद बड़े बड़े छंदों से, बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से भगवान की स्तुति का गान कर रहे हैं। ब्रजवासी सुन सुन के देख देख के बाबरे है गए, हे भगवान ये तो बड़ा विचित्र वैकुंठ है। अब तक तो 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब तो 4-4 5-5 मुंह वाले भी दिखने लगे। बड़े ठाटे हैं अपने कन्हैया के भैया। यहां तो देख देख के महान आश्चर्य सबको हो रहा है। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। कृष्णं च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। भगवान श्री कृष्ण की इस वैदिक मंत्रों से ब्रह्मादिक देवताओं के द्वारा की गई स्तुति को देख सुन करके नंदादिक ब्रजवासियों के आनंद का पारावार नहीं रहा, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। परंतु ये दिव्य भव्य प्रभु का ऐश्वर्य देख देख करके ब्रजवासी थोड़ा डर गए, घबरा गए कि न जाने कहां फंस गए भैया, कुकाऊ से बात कर ना सके, यहां की भाषा हम समझ ना सकें, ये का बोल रहे हैं ना हमारे पल्ले पड़ रही, और हम जो पूछबो चाहें वो इनके पल्ले ना पड़ रही। आंख बंद करके बोले कन्हैया भैया तेरे खूब ठाट देख लिए, अब ना चाहिए तेरो वैकुंठ, तू तो वापिस हमें वृंदावन बुलाए ले। जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया तो जिस हृदय में डुबकी मारी थी उसी में से तुरंत उछल के सब बाहर निकले, और बाहर निकलते ही देखा हाथ में बंसी लिए कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल। सब रे ग्वाला दौड़ करके कन्हैया से लिपट गए। भैया कन्हैया तेने तो आज गजब कर दियो। कहा भयो बताओ। ओरे लाला जीवन में पहली बार ऐसो दिव्य वैकुंठ देखो, 4 मुंह वाले 4 हाथ वाले, अरे अब तक तो सुन राखे पर आज आंखनते देखे। कन्हैया बोले कैसो लगो वैकुंठ ये बताओ। ब्रजवासी बोले भैया का कहबो बा वैकुंठ को, आनंद ही आनंद है, तेरे तो बड़े गजब के ठाट हैं भैया। जब सांप के ऊपर तू बैठो है तो काली नांग नाथवे में तो का देर लगे, जब 1000 फन वाले के ऊपर शोभ है तो 100 फन वाले को नाथवे में का देर लगे। पर एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कन्हैया, तू बुरो मत मानियो। हाँ हाँ कहो। ब्रजवासी बोले लाला तेरो वैकुंठ चाहे जितनो सुंदर होए पर हमारे वृंदावन जैसो आनंद ना है। क्यों भैया का कसर है मेरे वैकुंठ में? ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कसर तो यह है कि को काऊ से राम राम ही ना करे, ठीक से बोले बतरावे ना है, तेरे बगल में कोई जा ना सके तो उसे कोई ठीक से बात ना कर सके, तेरे साथ बैठ ना सके, तेरे साथ खा ना सके। बा वैकुंठ को हम क्या करेंगे भैया? वहां से अच्छा तो वृंदावन लाखों गुनों बढ़िया। तेरे साथ खूब तो कबड्डी खेलें, खूब कुश्ती लड़ें, प्रेम से तेरे साथ खावें, तेरे साथ खेलें कूदें, तो जो आनंद तेरे साथ खेले वे कूदवे को या ब्रज में मिले वो वैकुंठ में कहां धरो। तो भैया तू अपनो वैकुंठ अपने पास धर राख, हमारो तो वृंदावन लाखों गुनों बढ़िया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वैकुंठनाथ भगवान बड़े दुर्लभ और ब्रज बिहारी कृष्ण बड़े सुलभ। और उस भगवान के दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद अब सुखदेव जी भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। आइए हम और आप भी अपने मन को भगवान के महारास में समर्पित करें।
और इसलिए सुखदेव जी ने महाराज का शुभारंभ भगवान शब्द से किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामु